नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे अलग अलग मेटल्स के बारे में, अलग अलग धातुओं के बारे में, और ये जानेंगे कि अलग अलग धातुओं के प्रयोग से किसको किस तरह का लाभ होता है। सबसे पहले जिस धातु की बात करेंगे उसे कहते हैं सोना, स्वर्ण यानी गोल्ड। दुनिया की सारी धातुओं में सबसे ज्यादा ऊर्जावान एनर्जी वाली धातु है सोना। इस धातु का सीधा संबंध होता है बृहस्पति से और कुछ मात्रा में सूर्य से भी संबंध होता है। जब आप सोना धारण करते हैं तो ये आपके पाचन तंत्र पर, आपके क्रोध, आपके स्वभाव पर और आपके प्रशासन करने की क्षमता पर ये असर डालता है। मेष, कर्क, सिंह, धनु और मीन। मेष, कर्क, सिंह, धनु और मीन राशि के लिए सोना धारण करना बहुत शुभ होता है। सामान्यतः कन्या, मकर और कुंभ राशि के लिए सोना बहुत शुभ प्रभाव नहीं देता है। अगली धातु है तांबा। तांबे का जो गुण है वो जल और अग्नि से मिला जुला है। आम तौर पर औषधीय धातु है, दवाई की तरह काम करती है और इसका सीधा संबंध होता है सूर्य और मंगल के साथ। जब आप तांबे का प्रयोग करते हैं तो आपके त्वचा पर, आपके रक्त प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन पर और पाचन तंत्र यानी डाइजेशन पर इसका सीधा असर पड़ता है। मेष राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि वालों के लिए तांबा बहुत ज्यादा अनुकूल होता है। खास तौर से मेष राशि और वृश्चिक राशि वालों को तांबा ज्यादा सूट करता है। मिथुन, कन्या और तुला राशि के लोगों के लिए तांबा धातु अनुकूल नहीं होती। मिथुन, कन्या और तुला वालों को तांबा पहनने से थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। अब जिस धातु के बारे में बात करने जा रहे हैं वो धातु है लोहा, आयरन। क्या खूबियां हैं इसकी? सारी धातुओं में सबसे ज्यादा रहस्यमयी धातु लोहा माना जाता है। ये धातु शनिदेव की धातु है। शनि से लोहे का सीधा संबंध है। जब आप अपने जीवन में लोहे का प्रयोग करते हैं तो ये रक्त प्रवाह पर, हड्डियों पर, बालों पर और कोशिकाओं पर सीधा असर डालता है। लोहा पहनने से या प्रयोग करने से ब्लड सर्कुलेशन और आपकी बाल, आपकी स्किन पर असर तुरंत पड़ जाता है। लोहा जो है ये मकर राशि वालों के लिए और कुंभ राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल है और सिंह राशि वालों के लिए लोहा सबसे ज्यादा निगेटिव है। सिंह राशि वालों को लोहे का प्रयोग जीवन में कम करना चाहिए। अब बात करते हैं स्टील की। स्टील जो है ये कंपाउंड धातु है। दो धातुओं से मिलकर एक नई धातु बनती है जिसका नाम है स्टील। इसके जो गुण हैं ये लोहे से काफी मिलते जुलते हैं।
इसकी शक्तियां, इसका प्रभाव लोहे से काफी मिलता जुलता है, लेकिन जो स्टील है ये धातु राहु और केतु की धातु है। जब आप स्टील का प्रयोग करते हैं तो ये आपकी जीवन में दुर्घटनाओं को रोकता है, कम्युनिकेशन को ठीक करता है, जीवन में पावर को, शक्ति को बढ़ा देता है। जिन जिन लोगों के साथ बार बार दुर्घटनाएं होती हैं, कम्युनिकेशन की, कान नाक गले की समस्या है, या बार बार उतार चढ़ाव होता है जीवन में, ऐसे लोगों को स्टील जरूर धारण करना चाहिए, क्योंकि स्टील धारण करने से आप जीवन के उतार चढ़ाव से बच जाएंगे। अब बात करते हैं चांदी की। चांदी जो धातु है उसका महत्व क्या है और उसका प्रयोग क्या है। देखिए, चांदी जो धातु है ये अत्यंत शीतल मानी जाती है और औषधीय प्रभाव के साथ होती है। औषधि के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। चांदी का सीधा संबंध होता है चंद्रमा के साथ। ये धातु शरीर में कफ को और जल तत्व को नियंत्रित करती है। इसके अलावा ये धातु आपके मन पर भी असर डालती है। जब आप चांदी पहनते हैं, आपका मन बेहतर होना, आपका मन बैलेंस होना शुरू हो जाता है। वृषभ, कर्क, तुला, वृश्चिक और मीन, इन राशि वालों के लिए चांदी बहुत सूटेबल होती है, इनको बहुत फायदा पहुंचाती है। मेष, सिंह, धनु और मकर, इन राशि वालों के लिए ये धातु आम तौर पर बहुत अच्छी नहीं होती है। जिन लोगों को मन की परेशानियां ज़्यादा रहती हैं, जो लोग मन में चिंताएं ज़्यादा करते हैं, उन्हें चांदी की चेन या चांदी का एक छल्ला पहनना चाहिए। इससे उन्हें लाभ जरूर होगा। अब बात करते हैं पीतल की, ब्रास की। पीतल जो है ये शुद्ध रूप से अग्नि तत्व की धातु है और इसमें कुछ मात्रा में जल भी पाया जाता है। इस धातु का संबंध होता है सामान्यतः बृहस्पति और चंद्रमा के साथ। जब आप पीतल का प्रयोग करते हैं तो इस धातु का असर शरीर के पित्त पर, त्वचा पर और आंखों पर पड़ता है। मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, धनु और मीन राशि के लिए पीतल पहनना बहुत अच्छा होता है। जो लोग सोना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो सोने के स्थान पर पीतल का प्रयोग करते हैं और लगभग पीतल भी वैसे ही रिजल्ट जीवन में देता है जैसे रिजल्ट सोने से व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।